नमस्कार, आप सभी लोग का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और बिहार भूगोल के अंतर्गत बिहार के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिहार भूगोल के अंतर्गत बिहार के भौतिक प्रदेश के बारे में। बिहार को उच्चावच की दृष्टि से मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदानी क्षेत्र और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब हम लोग बारी बारी से प्रत्येक भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे और जिसमें पहला है शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 586 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का मात्र 0.06% है। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण टर्सरी काल या नवजीव कल्प के समय में हुआ। इसकी औसत ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है तथा यह 70 किलोमीटर लंबा एवं 30 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्रों में फैला हुआ है। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, दूसरा रामनगर दून और तीसरा तराई क्षेत्र। सोमेश्वर पहाड़ी मूलतः शिवालिक हिमालय का भाग है। और पश्चिम में यह त्रिवेणी नहर से पूर्व में भिखनाठोरी दर्रे के बीच तक फैला है। सोमेश्वर श्रेणी में परतदार चट्टानों की प्रधानता है। सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई
करीब 874 मीटर है। बिहार में इसकी चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है और सोमेश्वर का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल की सीमा बनाता है। इस भाग में कई दर्रे हैं, जिसमें सोमेश्वर दर्रा, भिखनाथोरी दर्रा, एवं मरवात दर्रा प्रमुख है। सोमेश्वर दर्रा कूदी नदी के द्वारा, भिखनाथोरी दर्रा कूदी नदी के द्वारा तथा मरवात दर्रा हरहर नदी के द्वारा निर्मित है। सोमेश्वर श्रेणी के बाद दूसरा भाग रामनगर दून है। रामनगर दून मूलतः सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है तथा रामनगर दून के उत्तर पूर्व में हरहा नदी घाटी स्थित है। रामनगर दून के बाद तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र तराई क्षेत्र है, जो सोमेश्वर एवं रामनगर दून के दक्षिण में स्थित है। ये मुख्यतः दलदली एवं जंगलात क्षेत्र हैं, जो शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिहार को भौतिक प्रदेश की दृष्टि से अर्थात उच्चावच की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदानी क्षेत्र, तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। पहला शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 586 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 0.06% है। इसका निर्माण टर्सरी काल या नवजीव कल्प में हुआ। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 800 मीटर के बीच है। यह 70 किलोमीटर लंबा एवं 30 किलोमीटर चौड़ा है। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है: सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, रामनगर दून एवं तराई क्षेत्र। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी शिवालिक हिमालय का भाग है। यह त्रिवेणी नहर से लेकर के भिखनाथोरी दर्रे तक फैला हुआ है। यह इसमें परतदार चट्टानों की प्रधानता है। सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 874 मीटर है। बिहार में इसकी चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। इसका शीर्ष भाग नेपाल, बिहार एवं नेपाल की सीमा बनाती है। इसी क्षेत्र में अनेक नदियों के द्वारा कई दर्रों का निर्माण किया गया है, जिसमें सोमेश्वर दर्रा कोदी नदी के द्वारा, भिखनाथोरी दर्रा कोदी नदी के द्वारा तथा मरवात दर्रा हरहा नदी के द्वारा बनाया गया है।
सोमेश्वर पहाड़ी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण भाग रामनगर दून है, जो सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है और इसके उत्तर पूर्व में हरहर नदी घाटी है, जिसे दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र तराई क्षेत्र है, जो सोमेश्वर एवं रामनगर दून के दक्षिण में स्थित है। यह दलदली एवं जंगलात क्षेत्र है, जो शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिहार का दूसरा भौतिक प्रदेश विशाल मैदानी क्षेत्र है। आइए चर्चा करते हैं विशाल मैदानी क्षेत्र के बारे में। विशाल मैदानी क्षेत्र, इसका कुल क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। बिहार का विशाल मैदानी क्षेत्र उत्तर में पर्वतीय एवं दक्षिण में पठारी क्षेत्र के बीच अवस्थित है। इसका निर्माण क्वाटरनरी काल या वर्तमान जीव कल्प में हुआ है। यह विश्व के अति समतल एवं उपजाऊ मैदानों में से एक है। स्विस महोदय के अनुसार इसका निर्माण हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के निक्षेप का परिणाम है और यह निक्षेप की घटना वर्तमान जीव कल्प में हुई थी। बिहार का विशाल मैदान पश्चिम में घाघरा नदी घाटी से लेकर के पूर्व में महानंदा नदी घाटी तक है। बिहार के मैदानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी बिहार का मैदान एवं दक्षिणी बिहार का मैदान। चर्चा करते हैं उत्तरी बिहार का मैदान। यह गंगा के उत्तर में अवस्थित है। तथा इसका कुल क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है।
जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 62.86% है। उत्तरी बिहार के मैदान को मूलतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भावर क्षेत्र, दूसरा खादर क्षेत्र, तीसरा भांगर या बांगर क्षेत्र तथा चौथा चौर एवं मन। भावर क्षेत्र मूलतः तराई प्रदेश की विशेषता है। खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ मृदा है। भांगर क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मृदा है तथा चौर एवं मन प्राकृतिक जल जमाव क्षेत्र है। चौर एक निम्न भूमि है जो वर्षा के समय जलमग्न हो जाते हैं। लखनी चौर पश्चिमी चंपारण तथा बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चौर पूर्वी चंपारण में स्थित प्रसिद्ध चौर है। इसके अतिरिक्त मन नदियों के विसर्ग के परिणाम स्वरूप निर्मित गोखुर झील है। पिपरा मन, सरैया मन एवं सिमरी मन पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जबकि टेटरिया मन एवं माधोपुर मन पूर्वी चंपारण में स्थित है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिहार को भौतिक प्रदेश की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम उत्तर में शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, द्वितीय विशाल मैदानी क्षेत्र और तृतीय दक्षिणी पठारी क्षेत्र। द्वितीय विशाल मैदानी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। यह उत्तर में पर्वतीय एवं दक्षिण में पठारी क्षेत्र के बीच अवस्थित है। इसका निर्माण क्वार्टरी काल अथवा वर्तमान जीवकल्प में हुआ है। यह अति समतल एवं उपजाऊ मैदानों में से एक है। स्वेस महोदय के अनुसार इस मैदान की उत्पत्ति वर्तमान जीवकल्प में हुई है। यह
पश्चिम में घाघरा नदी घाटी से लेकर के पूर्व में महानंदा नदी घाटी तक फैला हुआ है। विशाल विशाल मैदानी क्षेत्र को दो भागों में उत्तरी बिहार का मैदान एवं दक्षिणी बिहार के मैदान के रूप में विभाजित किया गया है। उत्तरी बिहार का मैदान गंगा के उत्तर में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 62.86% है। उत्तरी बिहार के मैदान को चार भागों में बांटा गया है: भावर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, भांगर या बांगर क्षेत्र, चौर एवं मन। भावर क्षेत्र तराई प्रदेश की विशेषता है। खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। भांगर या बांगर क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। चौर एवं मन प्राकृतिक जल जमाव के क्षेत्र है। चौर एक निम्न भूमि है जो वर्षा के समय जलमग्न हो जाते हैं। लखनी चौर पश्चिमी चंपारण में तथा बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चौर पूर्वी चंपारण में प्रसिद्ध चौर हैं। मन नदियों के विसर्ग के परिणाम स्वरूप बनने वाले गोखुर झील होते हैं। पिपरा मन, सरैया मन एवं सिमरी मन पश्चिमी चंपारण में, जबकि टेटरिया मन एवं माधवपुर मन पूर्वी चंपारण में प्रमुख मन हैं। इसको नोट कर लीजिए। उत्तर बिहार के मैदान को चार भागों अर्थात भावर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बांगर या भांगर क्षेत्र तथा चौर एवं मन के रूप में विभाजित करने के अतिरिक्त पुनः 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर के बिहार के मैदान को पुनः 6 भागों में बांटा गया है। जो पश्चिम से पूर्व क्रमशः घाघरा का मैदान, गंडक का मैदान, बागमती का मैदान, कमला का मैदान, कोसी का मैदान एवं महानंदा का मैदान के रूप में विभाजित किया गया है। उत्तर बिहार मैदान के बाद दक्षिणी बिहार के मैदान, इसका कुल क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है और यह मूलतः गंगा के दक्षिण से छोटा नागपुर के पठार तक फैला है। दक्षिणी बिहार के मैदान को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला, गंगा सोन का द्वाब, जिसको सामान्यतः भोजपुर के मैदान के नाम से जाना जाता है।
दूसरा मगध का मैदान और तीसरा अंग का मैदान। उपरोक्त विभाजन के अतिरिक्त पुनः दक्षिणी मैदान को पांच भागों में बांटा गया है। पहला चंदन का मैदान, जो दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है। दूसरा शाहाबाद का मैदान, दक्षिण पश्चिम बिहार में स्थित है। तीसरा च्यूल का मैदान। चौथा ताल क्षेत्र। पांचवा मध्यवर्ती बिहार का मैदान। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान को चार मुख्यतः भागों में बांटा गया। इसके अतिरिक्त भी पुनः 6 भागों में बांटा गया, जो मुख्यतः पश्चिम से पूरब की ओर घाघरा का मैदान, गंडक का मैदान, बागमती का मैदान, कमला का मैदान, कोसी का मैदान एवं महानंदा के मैदान के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी बिहार के मैदान का कुल क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है। यह गंगा के दक्षिण से छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। गंगा सोन का दोआब, जिसे भोजपुर के मैदान के नाम से जाना जाता है। दूसरा मगध का मैदान और तीसरा अंग का मैदान। पुनः दक्षिणी मैदान को 5 भागों में बांटा गया है। एक चंदन का मैदान, दूसरा शाहाबाद का मैदान, तीसरा क्यूल का मैदान, चौथा ताल क्षेत्र और पांचवा मध्यवर्ती बिहार का मैदान। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिहार का तीसरा भौतिक प्रदेश दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। आइए चर्चा करते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बारे में। बिहार का तीसरा भौतिक क्षेत्र दक्षिण का पठार है। यह बिहार का सबसे प्राचीनतम संरचना है। यह मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण के पठार का कुल क्षेत्रफल 2927 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 3.8% भाग है। दक्षिण का पठार मूलतः पश्चिम में कैमूर से लेकर पूरब में मुंगेर एवं बांका तक फैला है। दक्षिण पठार को मूलतः 4 भागों में बांटा गया है। कैमूर का पठार, गया का
पहाड़ी भाग राजगीर गिरियक पहाड़ी भाग नवादा क्यूल एवं बांका का पहाड़ी क्षेत्र कैमूर का पठार मूलतः दक्षिण पश्चिम बिहार में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1280 वर्ग किलोमीटर है। यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत कैमूर एवं रोहतास के जिले आते हैं। इसे रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है। गया चारों तरफ पहाड़ी से घिरा है, जिनमें प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन प्रमुख पहाड़ी है। इसके अतिरिक्त बिहार शरीफ में पीर पहाड़ी, जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी प्रमुख है। राजगीर गिरियक की पहाड़ी नालंदा जिला में स्थित है। इसका कुछ भाग गया जिला में भी स्थित है। नवादा, क्यूल एवं बांका का पहाड़ी क्षेत्र एक त्रिभुजाकार पहाड़ी क्षेत्र है, जो जमालपुर से जमुई तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत खड़गपुर की पहाड़ी प्रमुख है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दक्षिण का पठार
प्राचीनतम संरचना है और यह मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका कुल क्षेत्रफल 2927 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 3.68% है। दक्षिण का पठार मूलतः पश्चिम में कैमूर से लेकर के पूर्व में मुंगेर एवं बांका तक फैला है। दक्षिण के पठार को 4 भागों में बांटा गया है: कैमूर का पठार, गया का पहाड़ी भाग, राजगीर गिरियक पहाड़ी भाग, नवादा, क्यूल एवं बांका का पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर का पठार दक्षिण पश्चिम बिहार में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1280 वर्ग किलोमीटर है। यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत कैमूर एवं रोहतास के जिले आते हैं। इसे रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा भाग है गया, चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। इसमें प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन प्रमुख पहाड़ी है। बिहार शरीफ में पीर पहाड़ी, जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी प्रमुख है। इसके अतिरिक्त तीसरा महत्वपूर्ण भाग राजगीर गिरियक पहाड़ी का क्षेत्र है। यह नालंदा जिला में स्थित है। इसका कुछ भाग गया जिला में भी है। चौथा भाग नवादा, क्यूल एवं बांका का पहाड़ी क्षेत्र है। यह एक त्रिभुजाकार पहाड़ी क्षेत्र है। यह जमालपुर से जमुई तक फैला हुआ है और इसके अंतर्गत खड़गपुर की पहाड़ी प्रमुख है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बिहार के भौतिक प्रदेश को मानचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक प्रदेश की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, द्वितीय विशाल मैदानी क्षेत्र और तृतीय दक्षिणी पठार। प्रथम का क्षेत्रफल 586 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का मात्र 0.06%। द्वितीय का क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 92.27%। और तृतीय का कुल क्षेत्रफल 2927 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 3.8% है। इस प्रकार भौतिक प्रदेश के दृष्टि से बिहार का विशाल मैदान सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। उसके बाद दक्षिणी पठार का स्थान आता है और अंत में शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र के स्थान आते हैं। सबसे प्राचीन संरचना दक्षिण पठार है, उसके बाद शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र और अंत में विशाल मैदानी क्षेत्र है। दक्षिणी पठार गोंडवाना संरचना का भाग है, जबकि शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र की रचना नवजीव कल्प में और विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः क्वार्टरनरी या वर्तमान जीव कल्प में हुआ है।
इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।